डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th फिज़िक्स की पेयरिंग या पेपर स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो जो ये 10th फिज़िक्स का पेपर होता है बोर्ड का, इसके टोटल 60 मार्क्स होते हैं और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो MCQs बेस्ड होता है, ठीक है। और इसमें से 12 MCQs आते हैं और 12 मार्क्स की होती हैं, ठीक है जी। अब यानी कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे उनको हम देखते हैं। इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं, 10 to 18, और चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से एक MCQs आता है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें से भी एक आता है। चैप्टर नंबर 12 से 2 MCQs, 13 से भी एक आता है, 14 से 2, 15 से भी एक, 16 से भी एक, 17 से 2 और 18 से एक। तो इस तरह ये 12 MCQs बनते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्टिव पार्ट। अब जो सब्जेक्टिव पार्ट है ये होता है 48 मार्क्स का। इसके अंदर दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जो है इसमें 8 पार्ट्स होते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं एंड ईच हैविंग 2 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स के होता है टेबल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर 10 से 2 आते हैं, चैप्टर नंबर 3 से चैप्टर नंबर 11 से 3 और चैप्टर नंबर 14 से 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यानी टेबल नंबर 2। इसमें भी वही होते हैं, 8 पार्ट्स होते हैं, 8 में आपने 5 करने होते हैं 10 नंबर के। इसमें चैप्टर 12, 13 और 15 को मिलाया जाता है। 12 में से 3 आते हैं, 13 से 2 और 15 से 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मीन्स टेबल नंबर 3 आप कह लें। इसमें भी क्या होता है कि 5 ही करने होते हैं आपने, ठीक है, और 10 मार्क्स के होते हैं। और इसमें 16, 17 और 18 को मिलाया जाता है। 16 से 3 आते हैं, 17 से 2 और 18 से 3। इस तरह आपका फर्स्ट सेक्शन जो है मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ ऑफ 30 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट होता है। इसके शुरू में एक नोट आपको दिया जाता है। इसमें नोट में ये होता है कि सॉल्व एनी 2, यानी आपने कोई से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, एंड ईच हैविंग 9 मार्क्स। तो 9 मल्टीप्लाई टू 18। इसका ये तरतीब के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, ठीक है। इसके होते हैं 2 पार्ट्स, ठीक है। 3 टोटल क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होती हैं। तो जो ए पार्ट होता है वो थ्योरी का क्वेश्चन होता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जिसको कहते हैं। ये आता है आपका चैप्टर नंबर 10 से और इसके 4 मार्क्स होते हैं। बी पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का वो होता है न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है, न्यूमेरिकल होता है और वो चैप्टर नंबर 12 से आता है और उसके होते हैं 5 मार्क्स। तो इस तरह आपका ये एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यानी तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, उसका ए पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन मतलब थ्योरी और ये आता है चैप्टर नंबर 13 से, 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद क्वेश्चन 6 का बी पार्ट न्यूमेरिकल होता है, ये चैप्टर 14 से होता है, ठीक है, इसके 5 मार्क्स होते हैं। एंड लास्ट इज क्वेश्चन 7, इसका ए पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन मतलब थ्योरी होती है और ये आता है चैप्टर नंबर 17 से।
ठीक है, और इसके 4 मार्क्स होते हैं। बी पार्ट न्यूमेरिकल होता है और ये चैप्टर नंबर 18 से आता है और इसके 5 मार्क्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है जो फिज़िक्स का बोर्ड का पेपर है उसकी पेयरिंग स्कीम। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।